धीर धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पद्मों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम सूर्य तेजोमयी शक्ति सूर्यवंशजम मर्यादा पुरुषोत्तम राम रक्षते रक्षते भारत खंड रक्षते विश्व रक्षते तलातल पाताल वितल सप्तलोक रक्षते रक्षते धनुर्धारी भगवान विष्णु इष्टदेव शिव 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 कैलाशपति प्रागट्यम रामचंद्राय नमः राम भद्राय नमः राम रामाय नमः राम शिवाय नमो नमः श्री रामेश्वरम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। कली काल नास्ति कलयुग मध्यान काल विक्रमी सम्मत शुभारंभ 2083 है। 9-2-11 जान भारत की रक्षा करने आएंगे कल की भगवान। 56 भोग सब धरे रह गए और सारा जगत डरा भारी। कैसे चूल्हा जलेगा घर में, दुखी हैं सारे नर नारी। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी कर्मों की प्रधानता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो नफरत को बो रहे जगत में सारे ही नर नारी। इस कारण कल युग में देखो आफत आई सारी। ईश्वर को सब भूल गए, सब स्वार्थ में ही झूल गए। और प्रबल राजमद 8 राजमद सबके माथे चढ़े हुए। जब राजमद मस्तक पर चढ़ जाता है और अपनी भलाई ही संसारवासी देखने लग जाएं कि मेरा भला कैसे हो, दूसरा मरे तो मरे। जब ऐसा समय आता है तब कर्मों की प्रधानता और न्यायाधीश शनिदेव मीन राशि में इस समय चल रहे हैं। प्रलय की राशि मीन है राशि, जल की राशि जल में है। और जितने सागर खाड़ी जानो जल में आग मगन में है। कर्म करे जब खोटे सारे तो अंगारक ये योग बना। और सारे कर्म हटा दे ईश्वर, देखो ऐसा योग बना। योग बनते हैं और बिगड़ते हैं विधि, वह सब कुछ करा देती है, जिससे मनुष्य राजा प्रजा
अपने को सुरक्षित करने के प्रयास करते हैं। सारे प्रयास मिट्टी में, और देखो मिलने वाले हैं। और ईश्वर नवरात्रा की शक्ति भारत में आने वाले हैं। नई सदी 21वीं है। पहले कचरे को हटाएंगे और सारा कचरा जल जाएगा, राम राज फिर लाएंगे। तो पहले कचरा हटाना पड़ता है। सतयुग में जो चक्रवर्ती सम्राट था हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, ये 2 भाई थे। दानवता का कचरा सारे संसार में फैलाना चाहते थे, लेकिन घर में ही महाभारत हो गया। उनका ही पुत्र प्रहलाद को मानो, करा विद्रोह, राम जग जानो। मैं कचरे से दूर हूं, कचरा रखूं न पास। जो कचरे को सर पर रखे उसका होगा नाश। तो राम तो साफ सफाई है और नहीं इसमें अज्ञान। मैं तो राम को जपूंगा, बोला प्रहलाद भगवान। अपने पिता से बोला प्रहलाद कि आप भगवान बनने चाहते हो, कचरे हो। और इस कचरा भगवान नहीं होता, सत्ता भगवान नहीं होती, किसी भी युग में नहीं बनी। और सारे कचरों को समाप्त करने के लिए तो भगवान का अवतार होता है। इसलिए मैं सारे पृथ्वी के सभी जन प्रजाजनों से अलग हूं और मैं भगवान को ही जपूंगा। चाहे मुझे दुख मिले या सुख मिले, चिंता नहीं पिताजी, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। घर में ही महाभारत हो गया, विद्रोह हो गया भारी। और हार गया हिरण्याकश जब उसकी मती गई थी मारी। अपनी बहन होलिका जला दी और मर गए अत्याचारी। नरसिंह प्रकट हो गए धरती पर, आपत हट गई सारी। तो सतयुग में तो आपत एक प्रहलाद ने एक राम का नाम लेकर के हटा दी। और त्रेता युग में राम खुद आए अवध के पास और लंका की दानवता का किया चुटकी में नाश। 14 वर्ष जंगल में चले, सत्ता भी त्याग दी और संपूर्ण दानवता का नाम निशान पृथ्वी से मिटा दिया। वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो संसार के चारों युगों में रक्षक रहते हैं और सूर्य वंश में। उसके बाद आग लगाने आया अंधा राजा एक, नाम धृतराष्ट्र। और मथुरा का राजा कंस बता रहा अपने को सर्वश्रेष्ठ समाज। सारा पूरे त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ राजा अपने को कंस बता रहा था। और अंधा राजा धृतराष्ट्र साम्राज्य फैलाने में लगा हुआ था। जेल में जन्म कृष्ण जब होई, श्याम रंग ये काला होई। तो काले से काला मिले, काला दिया हटाए। हट गए मथुरा राजा कंस और कौरव किए सफाई। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र पे बदल दिया श्री श्याम। पूरे भारत को दिया गीता शक्ति का ज्ञान। और कलयुग में अज्ञान दिखावा, नहीं ईश्वर किसी के मन भावा। सत्ता सबको लग रही प्यारी, घर घर युद्ध की है तैयारी। विश्व युद्ध तीसरा खड़ा सामने जाए। और राजा अपनी मौज में अपने राज चलाए। प्रजा की चिंता नहीं और देखो हुआ वियोग। राम नाम जप लो नवरात्रा, शुभ शुभ है संजोग। ये 19 मार्च को शुभ संजोग भारत में आ गया है। 9 संवत्सर के साथ पंचक में नवरात्रा की शुरुआत है। तो दानवता के पंचक लगना तय है।
और मानवता में राम का जन्म भी तय है, क्योंकि रामनवमी नवरात्रा के अंतिम दिन भगवान राम का जन्म होता है। तो गौरी गणेश मनाओ सब, जपो हरि का नाम, सब संकट मिट जाएंगे और आवेंगे भगवान। तो नवरात्रा और चैत्र, मूरख हृदय न चेत, गुरु मिले विरंच सम। राज ताज 8 तरह के प्रबल राजमद भोग मूर्खों को अच्छे लगते हैं, और मूर्ख कभी चैतन्य नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर ले, वो मूर्ख ही होता है। जो अपने मुंह को एक तरफ रख दे, रावण के 10 मुंह थे, उसने सब एक तरफ रख दिए और भोगों से लंका जलाने लगा। भोगों की भट्टी चले, लंका हो गई राख, सूर्पणखा की नाक कट गई, रावण हो गया साफ। वही हाल कलयुग के। और देखो राजा प्रजा सब जान, भोगों में सब फंस गए, कैसे हो कल्याण। तो एक तरफ भोग है और तीसरा विश्व युद्ध है, और एक तरफ योग है, वहां केवल नवरात्रा में राम खड़े। किसका चुनाव करोगे? तो वाणी करे मार्गदर्शन, कर लो राम चुनाव, सब चुनाव धरे रह जावे, डूब जाएगी नाव। तो जितने भी चुनाव होंगे कलयुग में सब डूबेंगे अब, और नाव तैरेगी राम नाम की। तो राम नाम की नाव तैरेगी, उसका देखो खिवैया राम। अरे डूबती नाव भंवर में बचा ले से, अवध के राजा राम। तो सारा जग ही डूब रहा है, डूब रही नावें सब जान, भंवर फंस गई नावें, देखो भोग में फंसे राजा प्रजा इंसान। राजा प्रजा सब फंस गए, भंवर डूब गई नाव, और फिर भी सत्ता के लिए लगा रहे हैं दाव। तो दाव वाव अब नहीं चले, दाव द्रौपदी जान, लगा द्रौपदी दाव तो मिट गए कौरव संतान। जब द्रौपदी पर दाव लगा तो मीन राशि द्रौपदी की थी, और मीन राशि में इस समय शनि देव, कर्मों के देवता, न्यायाधीश खड़े हुए हैं। तो सारे दाव उल्टे पड़े, जो भी चलेंगे चाल, और नवरात्रा में ही आ जावे दानवता का काल। राम नगारा बजे विश्व में, रोक सके नहीं कोई, जय जय राम की कीजिए तो मंगल जगत का होए। तो है भारतवासियों, जब आपके घर में दुख खड़ा है, चूल्हा नहीं जल रहा आपका, जब चूल्हा चौकी बंद हो तो समझ ले वो दंद फंद, और दंद फंद को हटाने आए बाल मुकंद। तो कंस राज में, हिरण्यकश राज में, रावण राज में चूल्हा जला न कोई, लेकिन ऐसी शक्ति मिल गई राम राज ये होए। तो राम राज होता है तब ऐसे चूल्हे बंद होते हैं। अब चूल्हे बंद हो गए, चौकी बंद हो गई, तो चौकी पे तो भगवान राम को बिठा लो और अपने कर्मों का चूल्हा जलाओ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो आपके पापों की दहकती ज्वाला जल जाएगी और आत्मा पवित्र होकर के भगवान राम से मिल जाएगी। 9 दिन है, तो 9 दिन के नवरात्रा, जपो राम का नाम, मंगल भारत होएगा, कृपा करे भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, कर्म प्रधान प्रसंग, शुभ शुभ कर्म नवरात्रा में करो, तो नहीं रंग में भंग। तो न चूल्हा बंद होगा, न चौकी बंद होगी, और चौकीदार स्वयं आ जाएगा, जो त्रिलोक का चौकीदार राम है, आपकी रक्षा करेगा। ये वाणी का विशेष संदेश प्रदोष काल में रविवार को संपूर्ण विश्व के लिए सुनाया गया। सुने सुनाए ये प्रसंग, मंगल भारत होए, भगवान रंग जय जय होवे, और आदि सनातन हो। आदि सनातन धर्म का प्रागट्य और भगवान का प्रागट्य और नवरात्रा का प्रागट्य
एक साथ एक योग में हो रहा है। माँ रच, तो माया रच दी गई है भगवान के द्वारा। अब इस माया में जो फंसेगा वो डूब जाएगा, और जिससे ये माया हट जाएगी वो तैर जाएगा। यही इस युद्ध का परिणाम है। बोलो जय श्री राम।